Assalamu alaikum my dear students, I hope you all are fine. Today we will discuss about testosterone. It is also called male dominant hormone. ठीक है जी। तो एक ऐसा हार्मोन जो कि मेल के लिए डोमिनेंट है, मेल की बॉडी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाता है, मेल को मेल बनाता है, मेल करैक्टरिस्टिक्स डेवलप कराता है, स्पर्म्स पैदा करता है और मेल की अपीयरेंस को मेंटेन करता है। उस हार्मोन को आप कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। सो इसके बारे में सबसे पहली लाइन जो आपने लिखनी है वो यही है कि इट इज़ अ मेल डोमिनेंट हार्मोन। ठीक है, इसे हम लिखते हैं इट इज़ अ मेल डोमिनेंट हार्मोन। अच्छा, इसके बारे में अगर हम नेचर देखें तो ये स्टेरॉयड नेचर का होता है। इट इज़ स्टेरॉयड इन नेचर। स्टेरॉयड क्या होते हैं? लिपिड या फैटी या ऑयली नेचर का होता है। ठीक है, कंटेनिंग 19 कार्बन एटम। इसके अंदर 19 कार्बन एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन हो गया आपके पास टेस्टोस्टेरोन का। अब क्वेश्चन ये है, चले इससे पहले एक और बात करते हैं। इट इज़ रिलीज, ये रिलीज़ कहाँ से होता है? इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टीज़। और टेस्टीज़ कहाँ होती हैं? टेस्टीज़ मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं। मेल की बॉडी में टेस्टीज़ होती हैं, वहाँ से रिलीज़ होता है। अब ज़ाहिर टेस्टीज़ फीमेल में नहीं है तो ये मेल की बॉडी में होती हैं, तो मेल की बॉडी में ये टेस्टीज़ से रिलीज़ होता है। टेस्टीज़ के बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें से एक सेल होता है जिसका नाम होता है लेडिंग सेल्स। ठीक है, कौन से सेल्स होते हैं? लेडिंग सेल्स ऑफ टेस्टीज़। तो बेसिकली ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेल की टेस्टीज़ के लेडिंग सेल से रिलीज़ होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि क्या टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी में इसका रोल नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन फीमेल की बॉडी के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना मेल के अंदर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये मेल डोमिनेंट हार्मोन है। अब फीमेल की बॉडी के अंदर ये कैसे पैदा हो सकता है? आपने तो कहा है कि ये जो है टेस्टीज से रिलीज़ हो रहा है, तो फीमेल की बॉडी में तो टेस्टीज नहीं होती, तो फिर ये कहाँ से रिलीज़ होता है? तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि आपकी बुक के अंदर क्या लाइन लिखी है, क्या नहीं लिखी। उसको बस इतना पता है कि बुक के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिटेल में है, तो उसने इसके हवाले से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपसे पूछ लेनी है। इसलिए आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि बुक की लाइंस पे मत जाएं, आप हेडिंग्स पे जाएं। उन हेडिंग्स को आप जितना आसान करके याद कर सकते हैं उतना आसान करके याद करें, ताकि आपको वाइवा देते हुए ऐसा कोई मुश्किल ना हो। वाइवा चले ना भी देना हो, लेकिन नॉर्मल लाइफ में हार्मोन्स का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, और रट्टा मारने से या बुक की लाइंस याद करने से आप कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते। चलें बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे जी फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है। तो याद रखिएगा, हमारी जो किडनी होती है, अब अगर मैं आपको रैंडम सी किडनी बना के दिखाऊं, तो ये हमारी सपोज़ करें एक किडनी है, ये हमारी दूसरी किडनी है। इस किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर गदूद होते हैं या ग्लैंड होते हैं। ठीक है, इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है इनका? इनको आप कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल का मतलब होता है किडनी, और ये दो आपकी क्या है? किडनी। अब इस एड्रीनल ग्लैंड के ना दो हिस्से होते हैं। एक आपको आउटर हिस्सा दिखाया है मैंने, जो कि मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, और एक इनर हिस्सा दिखाया है जो कि मैंने वाइट रखा है। ठीक है, जो आउटर एरिया है इसे आप कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है जी। जो इनर हिस्सा है वाइट वाला, इसे आप कहते हैं एड्रीनल मेडोला। अब जो आपके पास टेस्टोस्टेरोन है या जो दूसरे भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं ये यहाँ से रिलीज़ होते हैं। जो मैंने रेड पोर्शन बनाया है दैट इज़ कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। इसको मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ कि
जो आपके पास रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मैं आपको ये इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कि वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सो सिंपली अगर बात करें तो टेस्टोस्टेरॉन आप मेल की बॉडी में तो टेस्टिस से बनता है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में किडनी तो होती है, ठीक है। मेल की बॉडी में एक्स्ट्रा मिकदार में ये टेस्टिस से बनता है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में किडनीज होती हैं और उनमें ग्लैंड्स भी होते हैं। और ग्लैंड की जो आउटर सरफेस होती है जिसको आप एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, वहाँ से आपका ये वाला जो हार्मोन है ये बनता है। सो आपने याद ये रखना है कि इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी। आज जब आप कहेंगे ना कि फ़ीमेल बॉडी में मौजूद होता है तो वो कहेंगे कहाँ से बन रहा है, फ़ीमेल की बॉडी में तो टेस्टीज़ नहीं होती। तो आप कहते हैं जी फ़ीमेल की बॉडी में टेस्टीज़ नहीं होती, लेकिन किडनी का ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, तो लिहाजा फ़ीमेल की बॉडी में ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से बनता है। क्योंकि फ़ीमेल की बॉडी में सिर्फ एक जगह से बन रहा है, इसलिए इसकी मिकदार कम होती है। मेल की बॉडी में दो जगह से बन रहा है, एक तो यहाँ से बन रहा है कॉर्टेक्स से, दूसरा मेल की टेस्टीज से भी बन रहा है। इस वजह से क्या होता है जनाब, आपके पास ये जो हार्मोन होता है इसकी मिकदार मेल की बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि दो जगहों से ये आपके पास रिलीज़ हो रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम इट इज़ आल्सो लिख लें बल्कि, ताकि आपको भूले नहीं। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी and released from adrenal cortex, ठीक है। बट मेजरली कहाँ से रिलीज़ होता है, बट मेजरली इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम टेस्टीज़। यानी कि अगर आप ये समझें कि आपकी जो किडनी है ये सिर्फ 10% तक टेस्टोस्टेरॉन रिलीज़ करती हैं, जबकि जो टेस्टीज़ हैं यहाँ से 80 से 90% टेस्टोस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा होता है। यही वजह है कि मेल में क्योंकि टेस्टीज़ होती हैं इसलिए मेल की बॉडी में हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, इसलिए हमने क्या लिखा है, दिस इज़ अ मेल डोमिनेंट हार्मोन। यहाँ से यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपकी बुक में नहीं है, वहाँ पे आप ये ऐड कर लेंगे। अब आ जाए जनाब बुक के ऊपर कि बुक क्या कहती है, फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन्स क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मेल को मेल बनाना, ठीक है। यानी कि पहला फंक्शन अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं इफ़ेक्ट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इफ़ेक्ट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या काम करता है, ये जनाब मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप कराता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीनस, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन है मेल का। ये उसको डेवलप करवाता है, उसको थिक बनाता है, उसको हार्ड करता है, उसको एनलार्ज करता है, और एज के साथ साथ उसको जो है उसकी लेंथ को, उसके साइज़ को इंक्रीज़ करता है, और साथ ही उस ऑर्गन के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन को शुरू करवाता है, ठीक है। तो मेल की बॉडी के अंदर इसका पहला काम क्या है, हम यहाँ मेंशन करेंगे कि इट काज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, या मेल सेक्सुअल ऑर्गन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इट इंक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्म्स के बनने का जो अमल होता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लिहाजा ये स्पर्म्स को बनाता है। इट प्रोवाइड्स पावर टू द स्पर्म्स, और ये स्पर्म्स को क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है, ताकि वो एग के साथ फर्टिलाइज़ कर सकें और रिप्रोडक्शन जो है वो करवा सकें। अगर फर्टिलिटी ना हो रही हो या मेल को कोई इशू आ रहा हो न्यू जनरेशन को स्टार्ट करने में, या
प्रेगनेंसी को स्टार्ट करने में, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर बाहर से हम मेल की टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, जिसमें मेल की बॉडी में बाहर से टेस्टोस्टेरोन लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्पर्म ज़्यादा बनते हैं और स्पर्म्स की पावर जो है वो इंक्रीज़ होती है। उसके अलावा आ जाते हैं कि जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है अगला भी, वो है कि मेल के सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इफ़ेक्ट ऑन मेल सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एक तो प्राइमरी या पहला तो फंक्शन मेल का ये है ना कि उसको रिप्रोडक्शन करनी चाहिए। इसके अलावा मेल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फीमेल की बॉडी से डिफरेंट होती हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मेल की बॉडी के ऊपर बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल बॉडी। मेल की जो वॉइस है वो थिक होती है, यानी भारी होती है, डीप होती है, और मेल की जो स्किन है वो थोड़ी सी थिक होती है। मेल की स्किन और फीमेल की स्किन का टेक्सचर अगर आप चेक करें तो स्किन में डिफरेंस होता है। मेल की स्किन थोड़ी थिक होती है, उसमें जो है वो हार्डनेस ज़्यादा होती है। इसके अलावा मेल की जो चेस्ट होती है या शोल्डर्स होते हैं वो चौड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसके अलावा मेल में गंजपन जल्दी आ जाता है, हेयर फॉल जल्दी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसके अलावा जो मेल हैं उनमें एग्रेसिवनेस इशू ज़्यादा होते हैं, मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, एटीट्यूड ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें मेल को फीमेल से डिफ़र करती हैं फ़िज़िकली तौर पर। तो ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या ये जो खसूसियात हैं ये क्यों मेल की बॉडी में होती हैं और फीमेल की बॉडी में नहीं होती, उसकी वजह है टेस्टोस्टेरोन। जिस भी जानदार की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा उसकी बॉडी मेल करैक्टरिस्टिक शो करेगी, फिज़िकली तौर पर भी और इंटरनली तौर पर भी। और जिसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होगा उसकी बॉडी फीमेल करैक्टरिस्टिक शो करेगी। तो रिप्रोडक्शन के अलावा जो सेकेंडरी करैक्टर है मेल का वो क्या क्या है कि टेस्टोस्टेरोन और क्या क्या काम करता है मेल की बॉडी पे। अभी हम सिर्फ मेल के बॉडी पे इफ़ेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला इसका हम लिखते हैं कि ये बॉडी हेयर को ग्रोथ करवाता है, इसको हम ए क्या देते हैं। पहला इफेक्ट क्या है? बॉडी हेयर। सो आप लिखेंगे इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द फेस पे जो है वो मेल की हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। कैसे? जैसे उनकी बॉडी में बियर्ड होती है जिसको आप दाढ़ी कहते हैं, बियर्ड का डेवलप होना, एंड मुस्टैशेस, मूछें, ठीक है। मुस्टैशेस क्या होता है? मूछों की डेवलपमेंट किसकी वजह से होती है मेल की बॉडी में? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट हम इसका लिखते हैं कि बाल्डनेस, गंजपन, बाल्डनेस, बालों का गिरना। ये क्या करता है? ये हार्मोन इट डिक्रीजेस ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द टॉप ऑफ हेड। दरमियान से बंदे गंजे होते हैं, वजह क्या होती है? टेस्टोस्टेरोन होता है, क्योंकि ये क्या करता है सर के जो दरमियानी साइड है वहाँ पर जो बाल हैं उनकी ग्रोथ को कम करवा देता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड इसका जो फंक्शन आता है वो आता है जनाब वॉइस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। तो थर्ड हम लिखेंगे वॉइस। वॉइस में क्या होता है कि जो मेल की वॉइस होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी उसमें थिकनेस ज़्यादा होती है। थिकनेस क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि मेल के जो लेरिंग्स होते हैं, लेरिंग्स आपकी बॉडी का वो हिस्सा होता है जो कि वॉइस को डेवलप करवाता है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज थिकनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? जो हमारा गला होता है, गले में एक एरिया होता है उसको लेरिंग्स कहते हैं। सपोज करें ये लेरिंग्स हैं, इस लेरिंग्स के ऊपर दो ऐसे उभार होते हैं, इनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। ये वोकल कॉर्ड और ये लेरिंग्स मिलके क्या बनाते हैं? आवाज़ पैदा करते हैं। तो मेल की बॉडी में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनकी थिकनेस क्या होती है?
ज़्यादा होती है, सही है। और इट काज थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड एंड एनलार्जमेंट ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है, मेल का एनलार्ज होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से वॉइस उनकी क्या हो जाती है, डीपर हो जाती है। डैट मेक्स द वॉइस डीपर देन फीमेल। फीमेल की निस्बत उनकी वॉइस क्या हो गई है, डीपर हो गई है। डी में इसका हम लिखेंगे नेक्स्ट फंक्शन। स्किन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है कि स्किन क्या होती है, मेल की थिक होती है, रफ़ होती है और थोड़ी सी डार्क होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि इट काजेज़ थिकनेस ऑफ द स्किन, ये स्किन को थिक करता है। रफनेस, थोड़ा सा रफ़ करता है, रफनेस, इसको यहाँ लिख लेते हैं, रफनेस ऑफ स्किन। एंड और लिखें, बल्कि नेक्स्ट लिखें, इट डिपॉजिट मेलानिन इन द बॉडी। मेलानिन क्या होता है, मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है, बॉडी लिख लें या स्किन लिख लें, ऐसा पिगमेंट है जो जितना ज़्यादा होता है आपकी जो स्किन होती है वो उतनी ज़्यादा ब्लैक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो सूरज की रोशनी से हमारा कलर जो है वो डार्क क्यों हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन की मिकदार को ज़्यादा कर देती है। सो हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में मेलानिन है उसकी मिकदार ज़्यादा होती है। सो ये डिपॉजिट करता है मेलानिन इन द स्किन विच काज डार्क इन कलर, लिहाजा कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट जो हमारा इफ़ेक्ट आता है वो आता है, कितने हमने लिख लिए थे, हमने 4 इफ़ेक्ट्स लिख लिए थे। अब हमारे पास आता है 5th इफ़ेक्ट, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी में क्या चेंजेस करता है, बॉडी चेंजेस। इट मेक्स द शोल्डर वाइड, शोल्डर्स को क्या कहते हैं, ब्रॉड कर देता है। इट काज ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, ब्रॉड क्या होता है, चौड़ा करना। तो मेल का जो शोल्डर का एरिया होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ठीक है। एंड इट काज हाइपरट्रॉफी, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ट्रॉफी का मतलब होता है साइज़ बढ़ जाना। हाइपरट्रॉफी ऑफ मेल मसल्स, मेल बॉडी मसल्स, मेल की बॉडी में जो मसल्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सो अगर आप अपनी बॉडी के, फीमेल की बॉडी के मसल्स को कंपेयर करें मेल की बॉडी के मसल से, तो मेल के मसल्स जो होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल बॉडी। तो उसकी वजह क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन होता है। उसके बाद आपके पास आखिरी जो सेकेंडरी करैक्टर आता है वो आता है जनाब इसकी बिहेवियर चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस क्या होते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन अगर बॉडी में ज़्यादा है तो उससे बिहेवियर में फ़र्क आता है, बिल्कुल आता है। आप देखिए फीमेल की निस्बत मेल में एंगर इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, मेल को गुस्सा जल्दी आता है, मेल का ब्लड प्रेशर जल्दी हाई होता है। वजह क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। जितना टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर ज़्यादा होता जाता है उतना ज़्यादा गुस्सा, उतना ज़्यादा मूड और उतना ज़्यादा एटीट्यूड बॉडी के अंदर डेवलप होता है। सो इसमें मर्दों का कोई कसूर नहीं है, कसूर किसका है, टेस्टोस्टेरोन का है, ठीक है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये ज़िम्मेदार होता है किस चीज़ का, फॉर एग्रेसिवनेस, एग्रेसिव मूड, गुस्सीला मूड इसको आप कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव एटीट्यूड, लिख लें सिंपली, एटीट्यूड होना और मूड, एंगर इश्यूज़ होना, ठीक है। एंड इट काज इंटरेस्ट इन द अपोजिट जेंडर, इट डेवलप्स इंटरेस्ट इन
अपोजिट जेंडर। तो मेल को जो अपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट है वो किसकी वजह से डेवलप होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है कि ये तो इफ़ेक्ट्स हो गए कि मेल की बॉडी में क्या है। हमने ये पढ़ा है कि टेस्टोस्टेरोन तो फीमेल की बॉडी में भी होता है, कम मिकदार में ही सही, लेकिन होता तो है। तो फीमेल की बॉडी में और मेल की बॉडी में ये इसके अलावा क्या काम करता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फंक्शंस करने के अलावा क्या काम होता है टेस्टोस्टेरोन का मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में। तो अब हम आ जाते हैं कि फ़ीमेल की बॉडी में क्या इफ़ेक्ट्स करते हैं। तो ये हमारे CNS पे इफ़ेक्ट करता है। इसको हम लिखेंगे इफ़ेक्ट नंबर 3, इफ़ेक्ट ऑन CNS। CNS इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको आप ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्रेन में क्या करता है कि ये जो है लिबिडो को इंक्रीज़ करता है। इट इंक्रीज़ लिबिडो। लिबिडो इज़ कॉल्ड सेक्सुअल डिज़ायर। ठीक है, इट इंक्रीज लिबिडो बाय एक्टिंग ऑन CNS। तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। और अपोजिट जेंडर के लिए जो आपकी अट्रैक्शन है या लिबिडो की जो विश है वो किसकी वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। और ये मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में होती है। बोन्स पे क्या इफ़ेक्ट करता है? इफ़ेक्ट ऑन बोन्स। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि फ़ीमेल की निस्बत मेल की बोन ज़्यादा मजबूत होती हैं और एक ख़ास एज में 40 साल बाद या 45 साल बाद जाके मेल को हड्डियों के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते जितने फ़ीमेल को होते हैं। वजह है टेस्टोस्टेरोन। जिसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, उतनी हड्डियाँ थिक होंगी, उतनी आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम ज़्यादा देर तक रहेगा और आप लॉन्ग लास्टिंग काम जो है वो हड्डियों से करवा सकते हैं। अब क्योंकि मेल की बॉडी में 2 जगह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है, इसलिए मेल की बॉडी में बोन्स जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं, जबकि फ़ीमेल बेचारी की बॉडी में क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ किडनी थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ कर रही होती है, इसलिए फ़ीमेल की बॉडी में बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जल्दी उनको हड्डियों के मसाइल शुरू होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको लिखना है। ये क्या करता है? इट इंक्रीजेज़ थिकनेस ऑफ बोन्स। बोन्स को थिक बनाता है। इट इसको इट काज डेपोजिशन ऑफ। डेपोजिशन का मतलब होता है जमा करना। डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। बोन्स में कैल्शियम को जमा करवाता है। इट मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग। इट मेक्स बोन स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग। और आपकी हड्डियाँ ज़्यादा लंबे अरसे तक आपका साथ देती हैं। नेक्स्ट आ जाएं जनाब 5th के ऊपर। हाँ, इसके बाद आ जाते हैं हम, इसका 5th इफ़ेक्ट क्या है? इसका इफ़ेक्ट है कि बॉडी की लेंथ। इफ़ेक्ट ऑन बॉडी लेंथ। आप देखें तो मेल की जो हाइट होती है वो फीमेल की हाइट से हमेशा ज़्यादा होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा होती है। वजह क्या होती है? वजह आपके पास टेस्टोस्टेरोन होता है। इट गिव लेंथ टू द बोन्स एंड बॉडी। आपको पता है जितनी हड्डियाँ आपकी लंबी होंगी उतनी बॉडी उतना आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा होगी। सो मेल की बॉडी में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है इसलिए मेल की बॉडी की हाइट जो है वो ज़्यादा होती है, हड्डियाँ लंबी होती हैं। फीमेल की बॉडी में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम होता है इसलिए हड्डियाँ थोड़ी छोटी होती हैं, इसलिए मेल की जो हाइट होती है वो थोड़ी सी तो नहीं, ठीक ठाक छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। देन आता है इफ़ेक्ट ऑन BMR। BMR क्या होता है? BMR इज़ कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। यहाँ पहले लिख लेते हैं BMR इज़ इक्वल टू बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये होता है कि जब आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उस एक्टिविटी को करने के लिए आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज़ को जलाती है उसको आप कहते हैं BMR। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है, इट इंक्रीज द BMR।
बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी में मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। यही वजह है कि मेल में मेटाबॉलिज्म तेज़ होती है। मेल जो है वह ज़्यादा खुराक खा सकते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और मेल में मोटापा कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि उनमें मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होती है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट हमारे पास इफ़ेक्ट आता है आरबीसीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्ट ऑन आरबीसीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट है। ये जिन बच्चों ने फ़िज़ियोलॉजी पढ़ी होगी उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि फ़िज़ियोलॉजी में जहाँ पे आपने ब्लड का चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी है कि मेल की बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो फीमेल की बॉडी से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि मेल की बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मेल की बॉडी में आरबीसीज़ भी ज़्यादा होते हैं, मेल की बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स भी ज़्यादा होते हैं, मेल की बॉडी में प्लेटलेट्स भी ज़्यादा होते हैं, मेल का हीमोग्लोबिन लेवल भी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इस सब के पीछे जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उसकी बॉडी में उतना ज़्यादा ब्लड होगा। तो क्योंकि मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, यही वजह है कि मेल की बॉडी में जो आरबीसीज़ हैं या ब्लड हैं वो फीमेल की निस्बत 15 से 20% ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। सो आप सिंपली इसको लिखेंगे, इट काज इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज़ या रेड ब्लड सेल्स in the body of male as compared to female, कितने परसेंट ज़्यादा होते हैं? ऑलमोस्ट 15 to 20% मोर आरबीसीज़ होते हैं मेल में, इन मेल। लिहाजा हम लिख सकते हैं इट काज इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम ऑफ मेल। लिहाजा मेल की बॉडी में ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, काज इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इन मेल, मेल में ब्लड वॉल्यूम या ब्लड की जो मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है। और आखिरी जो हमारे पास इसका इफ़ेक्ट आता है वो हमारे पास आता है जनाब कि इलेक्ट्रोलाइट्स पे और वाटर पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। तो याद रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में पानी की कमी को होने से रोकता है। जो भी गैर ज़रूरी पानी यूरिन के ज़रिए से बॉडी से निकलने की कोशिश करता है, या कोई भी आयन या इलेक्ट्रोलाइट जो गैर ज़रूरी तौर पर बॉडी से निकलने की कोशिश करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, उसको वेस्ट होने से बचाता है और बॉडी के अंदर वाटर को और आयन्स के लेवल को मेनटेन करता है। तो आप लिख सकते हैं इट इंक्रीजेज reabsorption of sodium and water in the body। ठीक है, सेम काम कौन करता है? इट एक्ट्स लाइक एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन भी आपका एक हार्मोन है जो कि किडनी के कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है, और ये भी क्या करता है? सोडियम और पानी को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है जी, तो इस पेज पे जो इफ़ेक्ट्स हमने यहाँ से लिखे हैं ये मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के इफ़ेक्ट हैं, और नंबर 1 और नंबर 2 इफ़ेक्ट्स जो थे वो ओनली फॉर मेल थे, क्योंकि ये मेल डोमिनेंट हार्मोन है। तो हमने मेल पे जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको पहले लिखा है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।